दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और आपको पता है कि हमने स्पेशली एमएसटी सीटी के लिए जो है वो वीडियोज़ लाए हैं। वो कौन कौन से वीडियोज़? सबसे पहले है बेसिक वीडियोज़, ओके, बेसिक वीडियोज़, ओके। उसके बाद सेकंड कौन से? PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियोज़। एंड लास्टली कौन से? एडवांस क्वेश्चन, ओके, एडवांस क्वेश्चंस वीडियो। तो ये तीनों वीडियोस की जो सीरीज़ है, अगर ये तीनों अगर आप देखते हो, बेसिक वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस एंड एडवांस क्वेश्चन वीडियोस, तो ये इससे आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। मतलब 100% आपको 100 में से 100 मिलेंगे। कब मिलेंगे? अगर आप ये चारों के चारों, ये तीनों के तीनों जो वीडियोज़ हैं हमारे सीरीज़, ये सीरीज़ को कंप्लीट करते हो तो बेसिक वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए है, चालू है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कुछ चैप्टर के अपलोड कर दे, बाकी भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। एंड एडवांस क्वेश्चंस आपको 2 दिन के अंदर वो मिलेंगे, ठीक है। ये एडवांस क्वेश्चन जो है वो आपको 500 मिलेंगे। सो 500 क्वेश्चंस ये करके आप जो है ईजिली अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये 500 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी आपके एग्जाम में आने के लिए। तो ये सभी हमारे वीडियोज़ के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज, वो है एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन करते वक्त जो स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। और मिस्टेक्स करने के कारण जिनका स्कोर 200 में से 150 मतलब 150 के आउट ऑफ, मतलब उसके आगे जाता है, ओके, 20 आउट ऑफ 150 के आगे जाता है उनका स्कोर। अगर वो मिस्टेक्स करते हैं तो वो 100 तक अटक के बैठ जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसी मिस्टेक्स है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला जो हमारी मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट करते हैं ड्यूरिंग एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन, वो है क्लास 11th फोकस्ड। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, क्लास 11 के ऊपर वो फोकस नहीं करते। तो आपको पता है एमएसटी सीईटी के अंदर क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों के ऊपर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 11 जो है अपना, क्लास 11 इसके ऊपर 20% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड क्लास 12 के ऊपर 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्लास 11 में बहुत ज़्यादा कम सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सिलेबस है, इतने चैप्टर पढ़ लो तो ये उसमें से ये 20% क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो क्लास 11 है इसके ऊपर फोकस आपको करना है, बिकॉज ये 20% क्वेश्चन आपको देते हैं। अगर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो ये क्लास 11 आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए क्लास 11 के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। सो अगर 100, आपको पता है बायोलॉजी के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 80 क्वेश्चंस जो है वो 12th में से आते हैं और 20 क्वेश्चंस आते हैं 11th में से। तो अगर आप अच्छे से 11th प्रिपेयर करेंगे तो ये 20 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे एंड ये हेल्प करेंगे आपका स्कोर बिल्ड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। समझ में आ गया? तो इसीलिए क्लास 11 के ऊपर आपको फोकस करना है। सेकंड, नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस। रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस मतलब क्या कि जो क्वेश्चंस है वो रीड हम अच्छे से नहीं करते, मतलब रॉन्ग रीड करते हैं। मतलब दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एंड वहाँ पे दिया जाता है नॉट, ओके, नॉट हम यहाँ पे पोलिनेशन एजेंट लिखते हैं, ठीक है, पोलिनेशन एजेंट, ओके, पोलिनेशन एजेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोलिनेशन एजेंट। तो यहाँ पे लिखा होता है नॉट, तो आप क्या पढ़ते हैं जल्दी जल्दी में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनेशन एजेंट। तो यहाँ पे जो नॉट है इसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते और इससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। आपको क्वेश्चन वो आता है लेकिन वो मिस रीडिंग के कारण वो गलत हो गया है। इसलिए रीडिंग ऑफ क्वेश्चन आपको प्रॉपर करना है, ये एक टाइप। उसके बाद सेकंड टाइप में क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, उसके होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनेशन एजेंट। तो ए में होता है, जो कि ए में जो दिया गया है वो है, आपको पता है। उसके बाद आप क्या करते हो, अरे ए वाला ही पोलिनेशन एजेंट है, आप टिक कर देते हो ए वाले राइट आंसर को और आगे चले जाते हो। लेकिन उसके बाद समझ में आता है कि ए भी था और उसके बाद बी भी था और सी में ऑप्शन था बोथ ए एंड बी। तो ये जो सी वाला आंसर है ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये आपके हिसाब से सही है। लेकिन बी वाला भी इसके साथ ये आंसर था इसका, और इसलिए सी वाला मतलब बोथ ए एंड बी ये इसका आंसर था। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको समझ लेना है। उसके बाद जो
हमारे क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू दिए गए हैं, ओके, एमसीक्यू वो चारों एमसीक्यू पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपको टिक करना है राइट आंसर, ठीक है। अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे तो वो करेक्ट होगा, लेकिन सी वाला जो बताया गया है उसका आगे का, वो उनके अंदर दोनों भी, मतलब कभी कभी दो ऑप्शन राइट होते हैं, तो वहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन होता है, तो वो करेक्ट होता है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सो यहाँ पे रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस, तो ये प्रॉपरली आपको रीड करना है। देन उसके बाद जो थर्ड मिस्टेक है वो जो स्टूडेंट करते हैं वो है मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ आईएमपी टॉपिक्स। ये करते नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। तो शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो क्या होगा कि जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, मतलब हार्ट की जो जनरल इंफॉर्मेशन है, ओके, हार्ट की, उसके बाद कौन सा है, ब्रेन, ओके, ब्रेन की इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट किसकी इंफॉर्मेशन है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स की, ओके, नर्व्स, उसके बाद हार्ट, एंड उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, मतलब जिसको हम ब्लड कार्पस्कस बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये नर्व्स में, जो दो नर्व्स है, क्रैनियल नर्व्स का चार्ट, क्रैनियल, देन उसके बाद है स्पाइनल नर्व, ओके, स्पाइनल नर्व्स को जो चार्ट होता है ये। सो ये क्या है, इसको आपको शॉर्ट नोट्स उसके बना लेने हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स इसको बनाओगे तो जब आपकी कल एग्जाम है तो अगले दिन आप क्या कर पाओगे, आप उसको रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। कम समय के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा एंड वो इंटरेस्टिंग होगा। आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी वो लाइन लाइन में एक वर्ड होगा, लेकिन अगर आप वो सभी वर्ड्स को एक पेज पे ला दोगे तो आपका जो चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा, वो नोट्स से रिवाइज हो जाएगा सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो ये क्या है, इंटरेस्टिंग है, ओके। सो ये जो शॉर्ट नोट्स ऑफ आईएमपी टॉपिक्स है, तो ये कैसे होते हैं, ये आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। बायो स्टडी विद निखिल ऐसा इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट है हमारा, वहाँ पे जाइए आप, वहाँ पे हमने क्या किया है, एमएसटी सीईटी के जो नोट्स के आईएमपीज है, ओके, नोट्स आईएमपी के जो नोट्स हमने बनाए हैं शॉर्ट नोट्स, उससे आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लगा के अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो ताकि आप उसको इजीली रिवाइज कर सको। तो इस तरीके से ये 3 मिस्टेक्स होती है। सबसे पहला तो क्या करते हैं, 11 पे फोकस नहीं करते स्टूडेंट। सेकंड क्या है कि क्वेश्चंस को रीड नहीं करते अच्छे से, एंड थर्ड है शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। अगर ये तीनों मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर होगा वो इंक्रीज होगा, ओके। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ ही साथ और ऐसे वीडियोस आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।